स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या इस बार उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखा जाए। ये न्यूमेरिकल के सीरीज का चैप्टर नंबर 8 है और शायद आपका पार्ट 10 है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक लंबी परिनलिका के इकाई सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखिए आप, और उसके बाद फिर देखिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। आगे क्या दिया है, इसके अंदर 0.2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा लूप परिनलिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनलिका में बहने वाली धारा का मान 0.2 एम्पियर से 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, ठीक है, हो जाता है कितने समय में, 0.1 सेकंड में, तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान कितना होगा, हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। दिया है N = 15 फेरे पर सेंटीमीटर, इकाई सेंटीमीटर दिया है पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए ये सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। तो 15 बटे ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में नहीं कि अब सेंटीमीटर हमारा किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। इसमें जब हम भाग करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये आपका निकल के आएगा 100 चला जाएगा ऊपर, आया कितना, 1500 पर मीटर, यानी n की वैल्यू कितनी है, 1500, ठीक है, पर मीटर। अगर तार की जो परिनलिका की लंबाई है अगर वो 1 मीटर की हो जाए तो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1500। क्यों भाई, देखिए 1 सेंटीमीटर में अगर 15 फेरे हैं तो अगर 100 सेंटीमीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। आगे देखो और क्या दिया हुआ है, इसके अंदर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, 100 से भाग करोगे, फिर दूसरे वाले को 100 से, ठीक है। तो 100 × 100, ठीक है, यानी 10⁻⁴ से भाग करोगे, तो जो भाग करोगे तो वो जाएगा ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। धारा परिवर्तन, ठीक है, धारा परिवर्तन की दर di/dt निकाल लो, di/dt। तो dt का मान कितना दिया, 0.1 सेकेंड। कितना है, 0.1 सेकेंड। कितने से कितने, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी कि I2 - I1। तो I2 कितना है, 4, और I1 कितना है, 2 एम्पियर। तो ये कितना हो गया, 2/0.1। दशमलव को खत्म करने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये दशमलव नीचे खत्म हो गया, ऊपर 20 हो गया। कितना आ गया, 20, ठीक है। तो di/dt निकल के आ गया कितना, 20। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमें निकालना है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल E बराबर होता क्या है, फार्मूला dφ/dt, यानी चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन ही तो विद्युत वाहक बल होता है। तो E = dφ/dt, परंतु हम जानते हैं फाई = क्या होता है, BA, D इसकी जगह लिखेंगे VA/dt। इतनी बात समझ में आई। ए आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को ले आओ बाहर, तो ये क्या हो गया, ए आ गया बाहर, ठीक है, dB/dt। इतनी बात समझ में आई। अब देखो V क्या है, परिनलिका है। तो परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, किसी भी परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V = कितना हो जाएगा, μ0 Ni, ठीक है, μ0 Ni। वैसे तो होता है μ0 I, लेकिन जहां n क्या, फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या कुंडली में 1 होगी तो μ0 I, 2 होगी तो 2 μ0 Ni, और यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो कितनी है, μ0 Ni। वैल्यू रख लो। तो A V की जगह रखेंगे d/dt,
डी टी म्यू जीरो एन आई। ठीक है, तो जो चीज़ें ये कांस्टेंट है, म्यू जीरो कांस्टेंट है, एन फेरों की संख्या बदलने वाली नहीं है, तो सारी चीज़ें बाहर निकाल लो, जो बच रहा है उसके अंदर रखो। तो ए म्यू जीरो इंटू एन और डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, सारी वैल्यू पुट कर दो, सारा मान आपको पता है। ए का मान, तो यहाँ से आपका बी कितना निकल गया, सॉरी वी नहीं, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू ए का मान कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। आगे एन का मान दिया है 1500 इंटू डी आई बाई डी टी का मान देखिए यहाँ निकाला गया है 20। सारी वैल्यू रख ली गई। अब इसको गुणा कर लो, तो 15 दूनी 30, 1 2 3, 3 जीरो और 30 के बाद। ठीक है, और 4 दूनी 8, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ और -7 कितना हो गया -11 इंटू इधर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ, तो 2 1 3 जीरो और। ठीक है, अब देखो 8 त्रिक 24 पाई 1 2 3 4 जीरो है, तो यानी 10⁻+4, तो 10⁻+4 और 10⁻−11 कितना हो गया 10⁻7 इंटू 10⁻7 वोल्ट। ठीक है, अब आप चाहें तो पाई का मान रख के जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं यहीं पे आंसर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल के आए। चाहे तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए, या पाई का मान जो है 3.14 रख लेंगे। तो अगर 3.14 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 7 समथिंग के आसपास ठीक है, आसपास आएगा, 7.5 या कुछ ऐसे करके आएगा। रख के दिखा दें, चलो ठीक है दिखा देते हैं। देखो देखो 24 और पाई की जगह रख दे रहे हैं 3.14, 4 चौक 16 के 6। ठीक है, हासिल 1, 4 1 के 4 1 5 और 4 3 12, 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 3 6। ठीक है, 6 8 8 5 13 के 3 और 2 2 4 1 5 6 1 7। ठीक है, तो 1 सेकंड 1 2 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा लिया गया, तो कितना आ गया ई का मान 75.36 गुणे 10⁻⁻7 वोल्ट, या दशमलव को 1 अंक और आगे लेके चले आओ तो 7.53 गुणे 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में समस्या होती तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आता है तो यहाँ और अच्छे सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। क्या दिया था, जो चीज़ें गिवन थी सबसे पहले हमने उसको राइट कर लिया। पूछा था विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला होता है जहाँ पे फाई बराबर VA होता है, और जिसमें से A कांस्टेंट था, और B बराबर क्या होता है परनेल्का के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये होता है, वो हमने रखा, उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एक जेट प्लेन है, ठीक है, क्या है, एक जेट प्लेन है, पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर पर आवर की वेग से गतिमान है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो स्पीड दी हुई है उसको SI यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, पहला काम। उसके बाद प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं। प्लेन के पंख जो है वो कितने लंबे हैं, 25 मीटर लंबे हैं। इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल आपसे पूछ रहा है E। ठीक है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण
ठीक है, नति कोण का मान दिया है 30 अंश। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। तो जरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए और समझिए, अगर यहाँ पे कोई प्लेन है वो पश्चिम की ओर यानी इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो भाई हमको तो उतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है, तो चलो मान लो ऐसे ही हम कोई प्लेन बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, v = 1800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी स्पीड दे रखी है। तो स्पीड को सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, अभी बता दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म आया कहाँ से है। ठीक है, 1800 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 से ये कैंसिल हो गया और बचा 5। ठीक है, तो 500 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड आई। हाँ, तो देखो ये शॉर्ट फॉर्म आया कहाँ से, जो हमने इसको यूज किया 15/18। तो ये कहाँ से आया, किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर को सबसे पहले क्या करोगे, मीटर में बदलोगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 1000 से गुणा। ठीक है, तो यानी ऊपर हो गया, किलोमीटर ऊपर है तो ऊपर हो गया 1000 से गुणा, बटे नीचे आपका घंटा है, तो घंटे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट आएगा तो उसको क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो हमने किया 60 से भाग, फिर ये हो गया मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, फिर एक 60 से और किया गया भाग। ठीक है, अब देखो 1 0 से नीचे 2 0, ऊपर 2 0 कैंसिल, आया कितना, ऊपर 10, नीचे 6 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 कितना हो गया, 36। 2 से ये दोनों कैंसिल होंगे, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। ठीक है, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो 5/18 सिंपल हमने यूज कर लिया। ठीक है, बात समझ गए सही से, चलिए अच्छी बात है, सारी चीजें समझते रहिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, और आगे देखो क्या दिया हुआ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किससे डिनोट किया जाता है, वीई से, चैप्टर नंबर 5 में आपको मैंने बताया था। कितना है, 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, और उस स्थान पर नति कोण का मान यानी कि थीटा = दिया है 30 अंश। ठीक है, 30 अंश। अब भाई ध्यान से देखो, यह है हमारा जेट जो पश्चिम की ओर इस वेलोसिटी से क्या है, गतिमान है, और इसके पंखों की लंबाई, अगर इसके टोटल लंबाई L की बात करें तो L बराबर दे दिया है 25 मीटर। ठीक है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 30 अंश पर है, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इस प्लेन से 30 डिग्री पर है, ऐसे ये हमारे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेंगे, हम 2 घटकों में वियोजित कर देंगे, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में बताया गया था, एक ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा एक क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक इसी के साथ आ जाएगा, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा हमारा, VH, और VH = कितना हो जाएगा, VE cos थीटा। अब देखिए जो VE cos थीटा है बिल्कुल प्लेन की डायरेक्शन में है, तो यानी कोई सी भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को ये काटेगा नहीं, सिर्फ काटेगा किसको, ऊर्ध्वाधर वाले को। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर निकाल लो, ये ऊर्ध्वाधर वाला कितना हो जाएगा, VE = VE sin थीटा। ठीक है, तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र यानी V के ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में इस के बल रेखाओं को ये क्या करेगा, प्लेन काटता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल E = फार्मूला होता है, क्या होता है, VVL, VVL, जहां पे ये भी क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी क्या है, ये चालक तार की गति है, यहाँ पे चालक तार क्या है आपका, प्लेन है, तो प्लेन की गति है, और L इसकी लंबाई है।
ठीक है। तो ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपका कौन सा लिया जाएगा, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि VV, ठीक है। अगर यही प्लेन ऐसे ऊपर से नीचे आता तो ये वाला घटक लिया जाता है, यानी तब इसको काटता, हॉरिजॉन्टल वाले को काटता, ठीक है। V इंटू L, सारी वैल्यू आप समझ गए। चलिए भाई ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है नहीं, तो प्लेन उलेन कौन बनाए, तो एक एरो से हमने आपका काम चला दिया। इसकी जगह क्या हो जाएगा, BE साइन 30 अंश, इसका मान 500 गुणे L का मान 25, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 गुणे 10 घात माइनस 4, तो 5 गुणे 10 घात माइनस 4, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान वैसे ही रखो इंटू 25। देखो भाई कितना हो गया, 25 दूना 50, ठीक है। 25 संयम होता है 625, तो 5 गुणे 10 घात माइनस 4 और गुणे 625 और एक जीरो है तो एक जीरो हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 शून्य शून्य, 5 हम 25 के 5 और 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30, 30 1 31, ठीक है, गुणे 10 घात माइनस 4 वोल्ट, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव इधर ले आओ, पीछे से आगे तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1 2 3 4, 4 अंक हम इधर किसका देना है, 3.125 गुणे 10 घात माइनस 4, कितने किसका है, 4, तो प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब वैल्यू कितना, 1, तो कितना आ गया 3.125 वोल्ट, ठीक है। तो उसके सिरों के बीच इतना विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। प्लेन के पत्तियों के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, 3.125 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ पूछा हुआ है, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से A to Z समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है E0, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 इक्वल टू दिया हुआ है 120 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसकी आवृत्ति यानी कि न्यू इक्वल टू दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज, और 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 10 की घात 6 हर्ट्ज, तो 50 और गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या चीज़ पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि V0 यानी कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और कोणीय आवृत्ति ओमेगा और इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ये निकालना है पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ ये सब निकालना है। दूसरा निकालना हमें E तथा B के लिए व्यंजक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के लिए व्यंजक निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर इसके हम व्यंजक की बात करें तो E इक्वल टू क्या व्यंजक होता है, E इक्वल टू होता है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और V इक्वल टू होता है V0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू होती है, ठीक है। जहां पे k क्या है, k जो है क्या चीज है, k हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या है। जहां पे k जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या निकाली कैसे जाएगी, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले जो चीजें यहां दी हुई है इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख लिया, क्या चीज़ें निकालनी है वो भी लिख लिया गया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले निकालना v। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, E नॉट अपान V नॉट इक्वल टू क्या होता है C, इक्वल टू क्या होता है C। हमें निकालना V0 का मान, तो यहां से V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 अपॉन C। जहां पे E0 की वैल्यू आपको दे रखी है, E0 की वैल्यू कितनी है 120 अपान C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, 3 × 1 3, 3 चौक 12, कितना हो गया 40 × 10⁻, ऊपर गया -8। ठीक है, एक जीरो है तो एक पावर कम हो सकता है, तो 4 × 10⁻⁻7, और इसका जो मात्रक बनेगा स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला। इतनी बात समझ में आ गई। जरा एक सेकंड रुकिए, कोई बाहर शोर कर रहा, हम जरा शांत करा दें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली चीज निकल के आ गई हमारी क्या V0। ठीक है, तो V0 का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा चीज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या फार्मूला होता, ओमेगा इक्वल टू होता 2πν, जहां पे न्यू क्या है इसकी आवृत्ति होती है, वैल्यू रखिए। तो 2 × पाई का मान 3.14 गुणे न्यू, न्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना है 50 × 10�6, तो 50 × 10�6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है वैल्यू आपका, तो 5 दूनी 10 यानी 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, और जब 100 हो जाएगा तो ये दशमलव सीधे सीधे हट जाएगा, तो दशमलव सीधे सीधे हटा दो, या 3.14 इसको रखो और गुणे 100 हो गया। ठीक है, तो 100 का मतलब होता है 10⁻², तो 10⁻² यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये आपकी कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक है, यानी ओमेगा का मात्रा, ये निकल गया। अगला चीज निकालना है आपको लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तरंगदैर्घ्य, लेमडा इक्वल टू होता है C/ν, या न्यू इक्वल टू क्या होता है C/λ, न्यू इक्वल टू क्या होता है C/λ। ऐसे इस बार न्यू ईयर पे तो हमने लिखा था सीधे सीधे हैप्पी, ठीक है, स्टेटस में हैप्पी, और यहां पे न्यू की जगह हमने क्या लिख दिया था C/λ ईयर। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने हैप्पी न्यू ईयर का स्टेटस लगाया था, तो 2-4 लोग पूछे भाई ये क्या चीज़ है, तो जब हैप्पी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो बीच में आप समझ जाइए क्या न्यू है। ठीक है, और वही यहाँ पे हमारी आवृत्ति है, तो चाहे यहाँ से आप याद रखिए या कहीं से भी। C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ बटे न्यू, न्यू का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया ना 50 × 10�6, तो 50 × 10�6, तो इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ गया 3/50 × 10�2, और 10�2 का मतलब हो गया यानी 2 जीरो बढ़ा दो, तो 300/50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 × 6 = 6। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, इतना मीटर, ये आपकी तरंगदैर्घ्य निकल के आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या चीज़ चाहिए हमको, ओमेगा मिल गया, ये तो ठीक है। अब हमें के का मान चाहिए, के का मान हम कैसे निकालेंगे, तो के यानी के क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या, और वैद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या के इक्वल टू होता है ω/λ, ω/λ। ठीक है, ये होता है आपका ω/λ, नहीं भाई सॉरी C होता है। ठीक है, ω/C होता है, लेमडा तो आप निकाल नहीं पाओगे। के इक्वल टू क्या होता है ω/C, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहीं कहीं निकाली गई थी, ये रही 3.14 × 10⁸ बटे C की वैल्यू 3 × 10⁸। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना गया 3 × 1 = 3, 1 दशमलव समथिंग कुछ
और 0 3 चौक 12, ठीक है, वैल्यू निकल के आ गई। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, इसके लिए व्यंजक, और व्यंजक का ये रहा फार्मूला। चलिए सभी लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताइए कि ई की वैल्यू कितनी आएगी और वी की वैल्यू कितनी आएगी। सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। E0 का मान E0 यहाँ पे देखो दिया हुआ, K का मान वहाँ निकाल दिया मैंने, ओमेगा का मान यहाँ निकाल दिया, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी है, इसमें रखिए और आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा। तो जो E= आएगा आपका E0 का मान कितना है 120 साइन K का मान 1.04 x माइनस ओमेगा का मान कितना है 3.14 गुणे 10⁸ t। ये पहला ई का व्यंजक हो गया। दूसरा V= कितना हो जाएगा, V0 का मान कितना 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷, ठीक, साइन 1.04x माइनस 3.14 × 10⁸ ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई, सारी वैल्यू समझ में आ गई। तो देखिए इक्वेशन ये रहा और मान ये निकाला गया, ठीक है, समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। तो इसके लिए जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन और जो है जो आपका इंपॉर्टेंट है वो कभी कभी पूछ लेता है विस्थापन धारा, ठीक है, विस्थापन धारा। तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि विस्थापन धारा पे यहाँ पे अनसॉल्व पेपर में कोई क्वेश्चन ढंग का दिया नहीं है कि जिसको हम पूरी तरीके से डिस्कस करें। छोटा सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले बेस पे है, यानी जो विस्थापन धारा का फार्मूला होता है फार्मूला रखिए और डायरेक्ट आंसर लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, अनसॉल्व पेपर में, तो बिल्कुल फार्मूले पे है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। और अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और जैसा कि हमने अभी रिसेंटली में एक वीडियो बनाया था कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हम एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं जिसमें आपके डेरिवेशन होंगे, और वो डेरिवेशन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक आपके चलेंगे। और जो भी वो 3 या 3.5-4 घंटे का लेक्चर बनेगा, जो भी बनेगा, तो वो लेक्चर आपका जो है संडे को जो है वो सेशन लिया जाएगा। संडे को हम भी डिसाइड किए हैं कि सेशन जब भी होगा वो आपका इवनिंग में होगा, ठीक है, सेशन जो है आपका वो इवनिंग में होगा, या फिर अगर मॉर्निंग में होगा तो मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास होगा, ठीक है। और इवनिंग में होगा तो इवनिंग में शायद अगर संडे को लाइव हम आएँ तो सेशन आपका मॉर्निंग में होगा, अगर लाइव नहीं आना होगा, ठीक है, तो सेशन जो है आपका वो इवनिंग में होगा 7 बजे के आसपास, ठीक है। तो जितने भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं या जो बच्चे हमसे पीडीएफ मांगते हैं कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पीडीएफ दे दीजिए, वो उस वीडियो को जाके देख लें, वहाँ पे क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप एक कॉपी लेकर पेन लेकर उसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके हैंड रिटन नोट्स की तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही ये आपका न्यूमेरिकल सीरीज खत्म होता है तुरंत हम आपके फाइनल शॉट स्टार्ट कर देंगे। और फाइनल शॉट में क्या होगा कि एक दिन में आपका एक चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और वो लेक्चर भी आपका लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे के आसपास का सेशन होगा। और उस सेशन में कोई जो भी चैप्टर उठाया जाएगा उस चैप्टर को पूरी तरीके से एकदम रिवाइज करवाया जाएगा। ये समझ लीजिए कि उसको फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम मोटी मोटी बात करें तो उसको फिर से पढ़ाया जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी चैप्टर के बारे में प्री नॉलेज रखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी, अच्छे से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल 14 चैप्टर हैं, तो 14 लेक्चर ये होंगे और उसके डाउट्स 14 होंगे, तो 14 दूनी 28, यानी 1 महीने का जो है ये आपका फाइनल शॉर्ट क्लास चलेगा। और फाइनल शॉर्ट जो है आपकी पूरी फाइनल शॉर्ट वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो ये समझ लीजिए कि फिजिक्स में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपसे छूट जाए या आप जिसमें
कोई डाउट आपको आ जाए या कोई संशय रह जाए या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप ना कर सकें, सारे क्वेश्चन सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल सॉलिड और परफेक्ट तैयारी हो जाएगी अगर आप जो है वो फाइनल शॉट की वीडियो कवर करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम आपका फाइनल शॉट स्टार्ट करेंगे। और फाइनल शॉट जो है प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जो अभी बच्चे रिसेंटली में पास हुए हैं, ठीक है, वो लोग फाइनल शॉट के बारे में जानते हैं, या आप शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी फाइनल शॉट जो है सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, फाइनल शॉट बगल में लिख दो शुभम क्लासेस, तो फाइनल शॉट की वीडियो जो है आ जाएगी, उस पर व्यू देखिए और फाइनल शॉट में क्या क्या कंटेंट बताए जाते हैं उस पर देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनल शॉट है क्या। ठीक है, और हो सकता है कि न्यूमेरिकल की सीरीज कंप्लीट होने से पहले ही इधर मान लो 1 मार्च को या 2 मार्च के आसपास हम आपके फाइनल शॉट का एक डेमो वीडियो जो है डाल दें बना के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से हम एक बार बोलेंगे, जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपके परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, आपको पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपके जो डाउट होंगे आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेंगे और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो काफ़ी टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले कई सालों से। और आप 2021 में JEE मेंस देंगे, 2022 में या 2023 में, तो आपके लिए सेपरेट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और साथ में आप इंडिया के बिगेस्ट टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है ये हर संडे को होगा 12 PM से 3 PM तक, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया हूँ। इसमें सिर्फ अगर आप कोड शुभम@12 यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे और आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करते हो। ठीक है, और 10% डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है, तो जितने भी स्टूडेंट प्लस कोर्स लेना चाहते हैं आज ही ले लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप शुभम@12 कोड यूज करोगे तो आपको 10% टोटल फीस से डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की